ये कहानी शुरू होती है 2004 में, जब सुमित नाम का लड़का जो कि 7 साल का होता है, वो गोरखपुर में रहता था, जो कि अब एसपीएन बन चुका है। वो एक दिन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर निकल के देखता है तो उसके घर के बगल में एक नई फैमिली शिफ्ट हो रही होती है। उनका एक बेटी होती है जो कि 6 साल की होती है। अब दोनों आस पड़ोस में रहते थे तो दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते लिखते हैं। अब दिक्कत यहाँ वो थी कि लड़का जो था वो एक गरीब घर से था और लड़की अमीर घराने से। लड़का को अगर कोई भी चीज की, छोटी मोटी चीज की जरूरत होती तो लड़की अपने पैसे से उसको दिला देती, क्योंकि वो भी अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार तो हो जाता है, पर दोनों एक दूसरे से बताने से डरते हैं कि कहीं उसे ना हो और वो मना ना कर दे, फिर हमारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी, इसलिए वो बताते नहीं है। बट एक दिन लड़की हिम्मत करके उसको पार्क में ले जाती है और वहाँ कहती है कि सुमित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लड़का कहता है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि मुझे ना तुमसे प्यार है, आई लव यू। अब ये सुनने के बाद वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि भाई मैं भी प्यार करता हूँ और वो सामने से प्रपोज कर रही है मुझे। यही कहता है कि हाँ मुझे भी प्यार है, आई लव यू टू। वो ऐसे नर्वस होता है, वो ऐसे ही बोलता है। तब फिर दोनों रिलेशनशिप में चले आते हैं। दोनों बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं जहाँ भी हो, जरूरत हो। अब लड़की हमेशा इसको गिफ्ट्स वगैरह भी लाके देती है, बट ये तो गरीब घर से रहता है, इसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो उसको कुछ गिफ्ट्स दे। वो दोनों साथ में पढ़ते हैं, लिखते हैं। एंड लड़का का जो सपना होता है वो होता है कि यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बने, और लड़की का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने। तो जब उनका 12th क्लियर हो जाता है तब लड़की अपना डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अलग जा रही होती है और लड़का अपना आईपीएस की तैयारी करता। बट इसके पास कोचिंग की फी भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब लड़की को ये बात पता होता है तो लड़की आती है और कहती है कि तुम कैसे पढ़ाई करोगे, अब कौन से कोचिंग में एडमिशन लोगे। तो ये कहता है कि अब देखते हैं, अभी कुछ समस्या है, वो सुलझा के फिर करेंगे। तो वो कहता है, लड़की पूछती है कि क्या, तो अरे छोड़ो ना ऐसे, अरे बताओ ना। तो ये कहता है कि मुझे कुछ अभी पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं कोचिंग फी लाऊं या बुक भी जो भी खरीदने के मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो लड़की कहती है कि एक मेरे पास उपाय है। लड़का पूछता है क्या। तो वो कहती है कि मैंने अपने ना बहुत सारे पॉकेट मनी अभी तक सेव करके रखे हैं, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम अपना कोचिंग फी जमा कर लेना और बुक्स वगैरह भी ले लेना। ये कहता है अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं ले सकता, तुमने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। अरे लड़की कहती है अरे यार, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, तो तुम ले लो। तब ये लड़का मान जाता है और उससे पैसे ले लेता है। और उसके बाद ये अपना एडमिशन करवा लेता है और बुक्स वगैरह भी ले लेता है। लड़की भी एक इस नई फ़ोन खरीद के इसको दे देती है और फिर वो चली जाती है पढ़ाई करने। दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों रोज़ कॉल पे बात कर रहे होते हैं और दोनों अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर जब इनका फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम होता है इस लड़के का, तब ये एग्ज़ाम देने जाता है। ये तैयारी तो अपने अच्छे से करता है, बट उसका प्री नहीं निकल पाता। बट लड़की जो थी वो जब अपना एग्ज़ाम देती है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और अब बस उसका जो प्रोसीजर होता है वो करके और वो डॉक्टर बन जाती है। फिर से लड़का कैसे भी हिम्मत करके तैयारी करने बैठता है और मन से अपना पढ़ाई करता है और ये सेकंड बार प्री निकाल लेता है सेकंड अटेम्प्ट में। बट लड़की तब तक वो अपना सब कुछ उसका हो जाता है तो वो डॉक्टर बन जाती है। अब सेकंड बार इसका प्री तो निकल जाता है, बट मेंस के एग्जाम में ये फेल हो जाता है। फिर से ये उदास हो जाता है, बट लड़की जिसको हिम्मत देती है और ये फिर सेकंड थर्ड बार ट्राई करता है, पढ़ता है और उस बार उसका प्री भी निकल जाता है, मेंस भी निकल जाता है और आती है इसके इंटरव्यू की बारी। ये इंटरव्यू देने के लिए जा ही रहा होता है कि रास्ते में इसकी बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होती है और इसका एक पैर इतना ज़्यादा जख्मी हो जाता है कि इसको एक पैर कटवाना पड़ता है। और ये जिस डॉक्टर के पास जाता है वो डॉक्टर वो लड़की ही थी, तो इसको तो बहुत कम खर्चों में हो जाता है। वो लड़की अपना ही पैसा जो भी रहता है वहाँ पे कर देती है और थोड़ी बहुत लगता है क्योंकि डॉक्टर खुद थी। अब घर आने के बाद लड़की एक बार मिलने आती है, इसके लिए फ्रूट्स वगैरह भी लाती है और कहती है कि अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारा सपना टूट गया, अब क्या कैसे करोगे, अब तो तुम आईपीएस नहीं बन सकते। लड़का कहता है हाँ ये तो है। फिर लड़की चली जाती है अपने जॉब पे। फिर कुछ टाइम बाद ये अपना सोच ही रहा होता है कि क्या करे, पर तभी इस लड़के की पिता की मृत्यु हो जाती है। अब इसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ गई थी कि इसके पास कोई भी उसको उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसा सुन के वो इसके पास आती है और कहती है यार अब तुम क्या करोगे, अब कैसे होगा। तो एक काम करो, मैं ना तुम्हें एक आर्टिफिशियल पैर लगवा देती हूँ और तुम उसके बाद कुछ कर लेना। लड़का कहता है कि चलो ठीक है, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल पाऊंगा। कहते हैं अरे एहसान की क्या बात है, तुमसे प्यार करती हूँ यार। फिर ये जाता है और उसको आर्टिफिशियल वो पैर लगवा देती है। ये यहाँ आके और एक स्टॉल खोल लेता है कि अपना वही चलाएंगे और थोड़ी बहुत घर चलने लगे, फिर आगे का सोचेंगे। फिर लड़की एक दिन आती है और इसको कहती है कि सुमित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये सुनने के बाद ये एकदम शांत हो जाता है, ये बहुत खुश होता है और ये कह देता है कि हाँ। और जैसे ऐसे हक करने वाला होता है कि वो बेड पे से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है, इसकी नींद खुलती है और तभी वो पैर की तरफ देखता है तो इसका पैर कटा हुआ ही था, कोई आर्टिफिशियल पैर नहीं। और इसके कान में कुछ गीत सुनाई देती है। तब ये अपनी माँ से पूछता है, तब इसकी माँ कहती है कि अरे वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना जो डॉक्टर बन गई, उसकी आज शादी है। भाई मुझे पता नहीं ये एंडिंग अच्छी है या नहीं, बस ये मैंने खुद से अपनी स्टोरी लिखी है। अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं पसंद आई तो खैर आगे फिर से ट्राई करेंगे अच्छी स्टोरी लाने का। बाय बाय।